हाइड्रोकार्बन हम क्या होता है, अभी आपको बताया था कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं लोग, ठीक ना। अब बात करते हैं, देखो हमारा कार्बन जो होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, बहुत बार क्या होता है कार्बन का होता है लंबे चेन में क्या होता है, एक लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, चेन में क्या होता है एक सीधा स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कहते हैं। कई बार क्या होता है जब लंबा चेन बनाते बनाते क्या करता है कि बहुत सारा क्या करता है उसमें से क्या हो रहा है ब्रांचेस को बना देता है। कई सारे कार्बन क्या हो रहा है खुद से क्या होता है जुड़ जाते हैं, ब्रांच को फॉर्म करते हैं। अगर उसकी ब्रांच में से क्या हो रहा है कार्बन का एक नया चेन बनने लग रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, ब्रांच चेन कहेंगे लोग। कई बार ऐसा क्या होता है कि चेन बनाते बनाते क्या हो रहा है, चेन बनाते बनाते एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दे रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि जितना ये है गैप है यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। एक चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर मतलब कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि मान लो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का एक लंबा चेन बना देगा, कई बार क्या होगा ब्रांच बना देगा, कई बार क्या होगा ब्रांच होगा तो किसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन का हाइड्रोकार्बन कहेंगे लोग। और कई बार कार्बन का होगा एक साइकिल के फॉर्म में हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मतलब कार्बन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा अरेंज हो जाएगा, उसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगर लंबा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे लोग। अगर एक कुछ ब्रांचेज बना देगा तो उसे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे लोग, ठीक है ना। तो क्या हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं, कौन सा, ब्रांच, अनब्रांच, मतलब स्ट्रेट चेन, ब्रांच और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। तो ईच कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू द आइदर वन टू अदर कार्बन, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होता है अटैच होते 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 एक लंबा चेन बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कहते हैं लोग, ठीक ना। या अनब्रांच कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, अनब्रांच कहते हैं लोग, ठीक ना। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड वन टू मोर देन टू कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन का होता है एक से ज्यादा कार्बन एटम से क्या होता है अटैच होता है, इससे क्या होता है एक ब्रांच बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन, मान लो यहाँ पे एक कार्बन क्या हो रहा है कि एक और नए कार्बन से कार्बन अटैच हो जा रहा है, एक और नए कार्बन से क्या हो रहा है, एक या एक से ज्यादा कार्बन से क्या हो रहा है अटैच हो जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे लोग, ठीक है ना। अब साइक्लिक क्या होता है, कार्बन एटम फॉर्म द क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, एक कार्बन कंपाउंड आपस में क्या हो रहा है एक स्ट्रक्चर क्लोज रिंग बना दे रहा है। जैसे क्या रहा है, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, इस तरह स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं एक रिंग जैसा, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे लोग, ठीक है ना। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल दो है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। हम हाइड्रोकार्बन का होता है स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, हम कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये समझ जाना कि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है अटैच होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है अटैच होता है। क्योंकि कार्बन के पास कितना होता है, वैलेंसी होता है 4 होता है, इसलिए 4 एटम का होगा उससे अटैच होगा। अगर कार्बन कार्बन अटैच हो रहा है, अगर मान लो अगर उसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन दिखाया नहीं जा रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि हाँ वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच है। इसका ऑक्टेट क्या है, कार्बन का हमेशा क्या होता है कंप्लीट होता है 4। अगर कार्बन अटैच है तो ठीक है, कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कार्बन नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि हाँ वहां पे हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है।